अगर बायर्स को एकदम एक्यूट ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं करना है, मगर ऑफ एंड ऑन वो थोड़ी ख़राब सड़कों पे जाते रहते हैं, या जहाँ पे थोड़ा स्नो या रोड अच्छी है परंतु स्नो है या कीचड़ मिट्टी या वेट टेरेन ज़्यादा है, मतलब गीला टेरेन ज़्यादा है, तो वहाँ के अगर इस तरह के कंडीशन में अगर चलानी है गाड़ी तो ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी का चयन ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि डे टू डे यूज़ में उसका जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और फोर व्हील ड्राइव गाड़ियों में क्योंकि आगे और पीछे दोनों में एक्सल ट्यूब लगे रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो रियर व्हील मतलब रियर सीट जो है उसमें थोड़ा सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्टिफ होता है, थोड़ा कंफर्ट उसमें जो सॉफ्ट रोड है या प्लेन रोड है उसमें कंपैरेटिवली ऑल व्हील ड्राइव से थोड़ा सा सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा हार्ड होता है। क्या आपको पता है फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है? आज इसी विषय पर बात होगी ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या होता है ये बेसिकली फोर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव, दोनों में क्या डिफरेंस? शक्ति जी बड़ा ही इंट्रिगिंग चीज़ है और काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले ये हम लोग समझ जाएं कि ऑल व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव में बेसिक क्या डिफरेंस है। ऑल व्हील ड्राइव का मतलब ये होता है कि परमानेंटली पावर आपके चारों व्हील में जाता रहता है। नॉर्मली जब हम लोग फोर व्हील ड्राइव या 4x4 की बात करते हैं या 4x4 जो लिखा रहता है, इसमें आप देखेंगे कि जो एकदम हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ियाँ बनती हैं उसमें गियर लीवर के साथ साथ एक ट्रांसफ़र केस का लीवर होता है, तो ये आपको कुछ ऑप्शंस देता है और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जो बायर होते हैं। अभी हम फोर व्हील की बात करते हैं। फोर व्हील ड्राइव गाड़ी जो नॉर्मली जिसको बोला जाता है उसमें क्या होता है कि इंजन से पावर निकलता है और पावर निकल करके जो मेन ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स है उसके बाद एक ट्रांसफ़र केस में पावर जाता है और यहाँ से फ्रंट व्हील और रियर व्हील में अलग अलग मैकेनिकल लिंक्स से या जिसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं उससे आगे वाले व्हील में पावर अलग जाता है, पीछे वाले व्हील में पावर अलग जाता है। बहुत लोगों ने देखा होगा कि जिस गाड़ी में एक और लीवर होता है फोर व्हील ड्राइव का, उसमें मूलतः चार चीज़ें लिखी होती हैं। एक लिखा होता है 2H, एक लिखा होता है N, एक लिखा होता है 4H और 4L। ये आमूमन आप फोर व्हील ड्राइव गाड़ी जिसमें एक और लीवर होता है जो ट्रांसफ़र केस से कनेक्टेड होता है, इसमें क्या होता है शक्ति जी कि हमारे पास ऑप्शन होता है 2H। 2H का मतलब इस मोड में अगर आप चलाइएगा 2H पे चलाइएगा तो पीछे वाले व्हील में पावर जाएगा, सिर्फ पीछे वाले में, आगे वाले में नहीं जाएगा। इसका मतलब सिर्फ टू व्हील्स में पावर जाएगा 2H। और H का मतलब क्या हुआ, टू व्हील ड्राइव के साथ साथ आप हाई स्पीड में इस गाड़ी को इस मोड में चला सकते हैं। N का तो मतलब न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पे कर देगा तो पावर कहीं नहीं जाएगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। उसके बाद आता है 4H। जब आप लीवर को 4H पे ले जाते हैं तो चारों व्हील में पावर जाना स्टार्ट हो जाता है। 4 का मतलब ऑल फोर व्हील, और हाई स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि भाई जब हाई स्पीड टू व्हील भी चल रहा था, हाई स्पीड फोर व्हील भी चल रहा था, उसमें क्या डिफरेंस है। तो कुछ ऐसे टेरेन्स होते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत लूज ज़मीन होती है, मिट्टी हुई, ग्रेवल्स हुए, मगर स्लश नहीं होता, कीचड़ नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टीप इंक्लाइंस नहीं है। तो उस केस में नॉर्मल ड्राइव में अगर आप 4H मोड में गाड़ी चलाते हैं तो चारों व्हील में गाड़ी पावर जाता है, साथ साथ हाई स्पीड में आप चला सकते हैं। अब आता है लीवर पे लिखा रहता है 4L। 4L में क्या होता है, व्हील चारों व्हील में पावर जाता है पर लो स्पीड मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे लो स्पीड का मायने होता है कि स्पीड कम हो जाती है बट पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4L में क्या होता है, इस ट्रांसफ़र केस में रेशियो, गियर रेशियो ऐसा हो जाता है कि गाड़ी में पावर जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ जाता है, स्पीड लिमिटेड हो जाती है। स्पीड क्योंकि वो मोड जो है हाई स्पीड के लिए बना नहीं है, वो मोड एकदम
कंप्लीट ऑफ रोडिंग के लिए बना हुआ है, जिसमें चारों व्हील में बहुत ज़्यादा पावर जाता है, तो गाड़ी ख़राब से ख़राब सिचुएशन में उस टेरेन को अच्छे से कवर कर सकती है। जी बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है, मोस्टली अगर आप देखेंगे तो ऑल व्हील का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कभी हम टू व्हील को कनेक्टेड रखें इंजन से या कभी हम चारों व्हील को कनेक्ट करके रखें। इसमें क्या होता है, परमानेंटली आपकी पावर जो है वो 4 व्हील्स में जाती रहती है। मतलब गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में जब भी चलेगी तो आपके चारों व्हील में इसका पावर जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा एक ये होता है कि गाड़ी का ग्रिप ऑलवेज बेटर रहता है। और जैसे सोफिस्टिकेटेड गाड़ियों में ऑल व्हील ड्राइव होता है, उसमें कोई एक व्हील अगर मान लीजिए उसके नीचे पानी कीचड़ कुछ आ गया तो वो डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम होता है, वो व्हील जो है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। बाकी तीनों व्हील में पावर जाता रहता है ताकि गाड़ी किसी तरह से उस ऑब्स्टेकल को पार कर लेती है। जी। परंतु एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, नॉर्मली ऑल व्हील ड्राइव वाली जो गाड़ियाँ होंगी जो परमानेंटली ऑल व्हील रहते हैं, जिसमें कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं टू व्हील और फोर व्हील में, उसमें रियर सस्पेंशन या पीछे की जो सीट होती है उस पर जो उसका सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा राइड कुशन होता है। मतलब उसकी राइड सॉफ्ट राइड होती है, कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा, कंफर्टेबल ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो गाड़ियाँ होती हैं, ये गाड़ियों में पीछे जो डिफरेंशियल असेंबली है, अगर आप बहुत सारे ट्रक बसेस में आपने देखा होगा कि अगर हम पीछे से देखते हैं तो एक ट्यूब नुमा चीज़ होता है और बीच में एक गोल डिफरेंशियल होता है। जी जी। तो इन सब गाड़ियों में रियर व्हील में वो ट्यूब नहीं होता है और जो डिफरेंशियल असेंबली है, जो आप गोल सा एक मैकेनिज्म देखते हैं, वो ऊपर चेसिस में ही या शेसी में ही हैंग किया रहता है और वहाँ से 2 शाफ्ट जाती है रियर व्हील में। सो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर बायर्स को एकदम एक्यूट ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं करना है, मगर ऑफ एंड ऑन वो थोड़ी ख़राब सड़कों पे जाते रहते हैं या जहाँ पे थोड़ा स्नो या रोड अच्छी है परंतु स्नो है या कीचड़ मिट्टी या वेट टेरेन ज़्यादा है, मतलब गीला टेरेन ज़्यादा है, तो वहाँ के अगर इस तरह के कंडीशन में अगर चलानी है गाड़ी तो ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी का चयन ज़्यादा बढ़िया होता है। क्योंकि डे टू डे यूज़ में उसका जो रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और 4 व्हील ड्राइव गाड़ियों में क्योंकि आगे और पीछे दोनों में एक्सल ट्यूब लगे रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो रियर व्हील मतलब रियर सीट जो है उसमें थोड़ा सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्टिफ होता है, थोड़ा कंफर्ट उसमें जो सॉफ्ट रोड है या प्लेन रोड है उसमें कंपैरेटिवली ऑल व्हील ड्राइव से थोड़ा सा सस्पेंशन सेटअप जो है वो थोड़ा हार्ड होता है। अशोक जी, जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो कितने तक की रेंज में फोर व्हील और ऑल व्हील का ऑप्शन मिलता है, अगर दर्शक कोई लेना चाहें तो? अगर आपको कंप्लीट ऑफ रोडिंग करनी है जी। तो हमारे देश में वो 12-14 लाख से स्टार्ट हो जाती है गाड़ियाँ। फोर व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव जिसमें आपके पास ऑप्शन हो टू व्हील सेलेक्ट करना, रेशियो चेंज करना, ये तो हो जाता है। जी। ऑल व्हील ड्राइव थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ जो हैं वो लगभग 18 से 20 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं और फिर वो जैसे जैसे प्राइस बढ़ते चले जाता है उसमें और फीचर्स ऐड होते चले जाते हैं। लोअर वेरिएंट जिसमें फोर व्हील और ऑल व्हील नहीं है वैसी गाड़ियाँ, और इन दोनों कैटेगरी की गाड़ियों में क्या डिफरेंस? देखिए शक्ति जी, थ्योरेटिकली अगर आपका पावर चारों व्हील में जा रहा है तो मैकेनिकल तरीके से जा रहा है। जी। उस केस में क्या होता है कि अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर हो गई है। आज से 30-40 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे पहले विलीज़ या महिंद्रा की जीप आती थी हमारे देश में, उसमें जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम था उसमें क्या होता था शक्ति जी कि काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते थे पावर के। मतलब गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती थी। परंतु अब की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि
जो ट्रांसमिशन है उसमें मोड्स होते हैं। आप ग्रेवल मोड में चलाना चाहते हैं जहाँ पे कंकड़ पत्थर लूज हों, सैंड में चलाना चाहते हैं, आइस में चलाना चाहते हैं या कीचड़ में चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी में सिर्फ मोड सेलेक्ट करते हैं आप, ठीक है। और फोर व्हील ड्राइव गाड़ी जो होती है जिसमें कि आपके पास ट्रांसफ़र केस होता है और एक और लीवर होता है, हालांकि कुछ गाड़ियों में ये भी इलेक्ट्रॉनिकली सेलेक्ट होता है, परंतु मेनली जिसमें लीवर होता है उसमें ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी, एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चयन करते समय अगर एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करनी है तो, और कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप थोड़े बहुत ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे लेट से कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हाँ। कीचड़ हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट ऑफ रोडिंग। उस केस में ऑल व्हील ड्राइव लेंगे तो नॉर्मल जो रन है आपका, जिसमें कि प्लेन रोड पे चला रहे हैं, उसमें कंफर्ट में, राइड क्वालिटी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। परंतु अगर हम एकदम हार्डकोर ऑफ रोडर लेते हैं तो उसकी जो ड्राइव, जो सड़क बढ़िया सड़क है या प्लेन रोड है, उसमें वो क्वालिटी नहीं हो सकती है जो ऑल व्हील ड्राइव में होती है। जी अशोक जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया कि आप जो हमारे ऑडियंस हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को कि उनका यूजेस क्या है और यूजेस के हिसाब से ऑल व्हील लें या फोर व्हील लें। ट्रू। लेकिन इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं डेमो की ओर। तो जैसा कि हमने बताने की कोशिश की वीडियो में, और अब इसका हम एक लाइव डेमो दिखा रहे हैं। ये गाड़ी है जिसमें आप देखिए कि ये फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है और ये गाड़ी का रियर पार्ट है। तो यहाँ देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक एक एक्सल ट्यूब है और बीच में यहाँ पे एक डिफरेंशियल असेंबली है। जो गाड़ियाँ ज़्यादातर और ज़्यादा ऑफ रोडिंग करती हों, प्लीज़ समझिएगा, जो गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग ज़्यादा करती हैं और ज़्यादा खराब सड़कों में ऑफ रोडिंग करती हों, वहाँ पे इस तरह का जो अरेंजमेंट है, जो एक्सल ट्यूब होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। परंतु जब इस गाड़ी को, जो कि एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, इसका यूज़ हम लोग अच्छी सड़कों पे करते हैं, तो शायद ये गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है वो एक दूसरे तरह की ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी से जब हम कंपेयर करते हैं जिसमें एक्सल ट्यूब नहीं होता है, तो शायद थोड़ा सा कम आरामदायक होता है। तो इसीलिए हमारे दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि अगर आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग और बहुत रेगुलरली ऑफ रोडिंग करनी है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, तब आप फोर व्हील ड्राइव गाड़ी का चयन करें, जिसमें आप चूज कर सकते हैं टू व्हील या फोर व्हील। और इसके अलावा ये एक्सल ट्यूब का जो अरेंजमेंट है वो वाला सिस्टम को की गाड़ी को चयन करेंगे तो इसमें मजबूती भी ज़्यादा होती है और गाड़ी में रिलायबिलिटी भी ज़्यादा होती है ऑफ रोडिंग करते समय, और ज़्यादा ऑफ रोडिंग केपेबल गाड़ी को बनाती है ये। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे हमने वीडियो में बताया कि टू व्हील फोर व्हील को कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो अब हम गाड़ी के नीचे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का बिटवीन टू व्हील, फ्रंट व्हील, रियर व्हील या ऑल फोर व्हील। तो देखिए, ये एक फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसमें कि हम ये चयन कर सकते हैं कि पावर हम चारों व्हील में भेजें कि सिर्फ दो व्हील में भेजें, किस रेशियो में भेजें, हाई पावर में या हाई स्पीड फॉर्म में हम उस पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं व्हील में। तो देखिए यहाँ पे शक्ति जी, यहाँ पे इंजन है, इंजन के बाद ये है आपका ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंजन का पावर गया गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स से आप इधर से आकर के अगर देखेंगे तो यहाँ से एक शाफ्ट निकली जो ये है, और ये देखिए ये शाफ्ट यहाँ आ जाती है। ये देखिए, ये ट्रांसमिशन से निकल करके ये शाफ्ट यहाँ तक आई। ये है हमारा ट्रांसफर केस। ट्रांसफर केस का मतलब ही होता है कि ये पावर को ट्रांसफर करता है जैसी आपकी जरूरत हो। जैसे इस ट्रांसफर केस में ये इंजन और ट्रांसमिशन से गियरबॉक्स से पावर आ गया। अब आप देखिए, इस ट्रांसफर केस से एक और प्रोपेलर शाफ्ट निकल रही है जो गाड़ी के पिछले हिस्से में जा रही है, पिछले डिफरेंशियल में। ये देखिए, ये शाफ्ट निकल के पिछले डिफरेंशियल में जा रही है, और इसी ट्रांसफर केस से
ये पीछे की शाफ्ट है, और ये देखिए फिर एक शाफ्ट निकल करके ये आगे वाले डिफरेंशियल यूनिट में जा रही है। तो ट्रांसफर केस जो यहां दिख रहा है, ट्रांसफर केस में इंजन का पावर जो है गियर बॉक्स के माध्यम से आता है, और यहां इसका हम चयन करते हैं कि इसको व्हील, पीछे वाले व्हील में पावर भेजें, और अगर पीछे वाले भेज रहे हैं तो किस रेशियो में भेजें। अगर आगे व्हील में भेजना है तो आगे व्हील वाले को एंगेज करते हैं, चारों व्हील को एंगेज करना है तो एंगेज कर देते हैं, तो दोनों शाफ्ट से चारों व्हील में पावर जाने लगता है। ठीक है, तो आइए अब दिखाते हैं हम आपको गाड़ी के अंदर कि ये ट्रांसफर केस को कंट्रोल करते हैं तो किस तरह के लीवर से कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या क्या लिखा होता है। तो देखें, ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ी के अंदर की छवि है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो ये एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसको अभी हमने आपको नीचे से दिखाया। अब देखिए अंदर का मैकेनिज्म में, यहाँ एक जो मेन ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है उसके लिए हमारे पास एक गियर लीवर है जो नॉर्मल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गाड़ी गियर लगाते हैं। और साथ साथ यहाँ देखें, यही लीवर जो है नीचे जो ट्रांसफर केस था उसी ट्रांसफर केस से ऊपर केबिन में आ रहा है। और यहाँ देखिए 2H, 4H और 4L है। इसका ये अर्थ होता है कि अगर आप 2 व्हील मोड में सेलेक्ट करते हैं तो 2H का मतलब है कि आप नॉर्मल रेगुलर टारमैक में या रेगुलर सड़कों में जब चला रहे हो तो 2 व्हील ड्राइव में हाई स्पीड में चला सकते हैं। 4H का मतलब है कि आप 4 व्हील ड्राइव में हाई स्पीड में चला सकते हैं। और 4L का मतलब है कि 4 व्हील ड्राइव में स्पीड तो लो हो जाएगी बट पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही ट्रांसफर केस का कॉन्सेप्ट है। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी में ये आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, आप सिर्फ उसमें रेशियो और ड्राइविंग मोड को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, और कैसे वो गाड़ी नॉर्मल रोड्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है वो हम आपको डेमो के माध्यम से दिखाएंगे। तो अभी आपने देखा कि एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी जिसमें पावर जो है वो चारों चक्के में ट्रांसफर केस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वही ट्रांसफर केस के द्वारा हम रेशियो या पावर भी डिसाइड कर सकते हैं, उसका डेमो दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है और इसके नीचे हमने एक मिरर लगाया है ताकि यूज़र्स को अच्छे तरीके से हम बता सकें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था अपने यूज़र्स को कि जो गाड़ी हमने पहले दिखाई जिसको हमने लिफ्ट पे उठाया था, उसमें पीछे में एक्सेल ट्यूब था और एक्सेल ट्यूब के बीचों बीच एक डिफरेंशियल था। अब देखिए वो डिफरेंशियल जो है वो यहाँ आ जाता है। ये जो है, ये जो बीच में आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा डिफरेंशियल असेंबली। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो डिफरेंशियल कोई एक्सेल ट्यूब पे नहीं लगा हुआ है, ये हमारे चेसी पे या शेसी पे या बॉडी पे ये डिफरेंशियल को माउंट कर दिया गया है। और अब डिफरेंशियल से तो दोनों व्हील में पावर जाना है, तो यहाँ पे 2 ड्राइव शाफ्ट के माध्यम से, एक इस व्हील में और देखिए एक इस व्हील में जा रहा है। अब क्योंकि इसमें एक रिजिड मतलब एक फिक्स्ड एक्सल यहां से लेके यहां तक नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, इस गाड़ी में फ्लेक्सिबिलिटी पीछे सस्पेंशन में ज्यादा होगी। 4 व्हील ड्राइव जिसमें कि एक्सल ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है कि अगर एक व्हील नीचे गड्ढे में जाएगा तो उसके फलस्वरूप उसके ऑपोजिट साइड का व्हील ऊपर जाएगा, तो गाड़ी में बॉडी रोल ज्यादा होगा, मतलब साइडवेज मूवमेंट गाड़ी में ज्यादा होगा। परंतु ऑल व्हील ड्राइव के इस अरेंजमेंट से, जिसमें कि आपका डिफरेंशियल जो है वो तो जरूरी है, तो डिफरेंशियल को हमने माउंट कर दिया गाड़ी के चेसिस पे, और साथ में जो ये ड्राइव शाफ्ट्स हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ ड्राइव शाफ्ट में, दोनों तरफ मतलब व्हील साइड में और डिफरेंशियल साइड में फ्लेक्सिबल है जॉइंट्स। मतलब गाड़ी अगर गड्ढे में जाती है, व्हील अगर ऊपर नीचे जाता भी है, तो ये जॉइंट्स जो है यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह ये मूव करते हैं। तो 4 व्हील ड्राइव की सुविधा भी मिल गई, परंतु अगर मेजरली और ज्यादातर आप अच्छे रोड में जाते हैं और कभी कभी आपको खराब रोड में जाना पड़ता है, तो आप देखिए 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिल गया, परंतु ये दोनों ड्राइव शाफ्ट जो है वो फ्लेक्सिबल होने के चलते इसमें गाड़ी के साइड में जो बॉडी रोल है वो कम हो जाता है। जी अशोक जी, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया कि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कौन सा
किनमें बहुत ज़्यादा उसमें काम करने की देखिए ज़रूरत? टू व्हील ड्राइव से अगर आप कंपेयर करेंगे शक्ति जी, जी। तो जितने मूविंग कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे तो थोड़ा बहुत तो मेंटेनेंस बढ़ता है, बट अब की टेक्नोलॉजी इतनी सटीक हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में फ़र्क नहीं आता है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क ज़रूर आता है, क्योंकि इसमें चारों व्हील में पावर जा रहा है, तो कुछ कभी भी देखिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हैं, तो मैकेनिकली जब भेजते हैं तो उसमें लॉसेस होते हैं, जी। ट्रांसमिशन लॉस होता हाँ, है। इलेक्ट्रिकली भेजते हैं तो लॉस बहुत कम होता है। हुँ। तो फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी में अगर टू व्हील ड्राइव गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि थोड़ा बहुत उसमें फ्यूल कंजम्पशन जो है स्लाइटली हायर होता है, बट जिसका स्पेसिफिक यूज़ है उसके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, बिकॉज कभी कभी भी अगर आपको उस कीचड़ भरे जगह में जाना पड़ता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा हो, हुँ। पर नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अच्छे सड़क पे चलते हैं तो वहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव का सिलेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टू व्हील वाली गाड़ी है फंस जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा असुविधा होगी। जी, बिल्कुल। तो मतलब ये यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यस यस, सिलेक्शन करने की तो ये ज़रूरत है। नहीं सोचना है कि उसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत मार्जिनल होता है, बट जिनका पर्पस उस तरह का है कि कभी कभी ऑफ एंड ऑन बीच बीच में कभी कभी उनको थोड़ी ऐसी जगह जानी पड़ती है जहाँ पे उनको सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हो या बहुत ज़्यादा वहाँ गीली मिट्टी होती है या स्लश है या पानी है, तो उनको ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी का चयन करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी। बहुत सटीक जानकारी दी हमारे दर्शकों को और हेड्स अप ऑटो में हम हमेशा टेक्निकल और प्रैक्टिकल जो आपके रोज़मर्रा के गाड़ी से संबंधित जो समस्याएँ हैं या जो चीज़ें हैं, उसको सामने लेकर आते हैं। कंटेंट रिसर्च कर तैयार की जाती है। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद।